नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस गुरु रवि में। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में। दोस्तों, जिस तरीके से जीव विज्ञान की शाखाएं आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक उसी प्रकार क्वेश्चन की सहायता से दोस्तों मैं आपको सिखाने वाला हूं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। दोस्तों, इस वीडियो में लिए हुए सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो नीट हो, दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, शुरू से लेकर के एंड तक देखना। प्रत्येक क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन करवाने वाला हूं। अगर आपने एक बार वीडियो देख ली तो जिंदगी भर तक नहीं भूलोगे। दोस्तों, चलिए आपका समय खराब ना करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, सजीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है बायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों जूलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों बॉटनी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। दोस्तों, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है तो भैया आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बायोलॉजी। दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों बायोलॉजी कहा जाता है। मैंने क्या कहा दोस्तों कि विज्ञान की जिस शाखा में सजीवों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? बायोलॉजी कहा जाता है। सजीवों का अध्ययन। बात क्लियर है? दोस्तों, बायोलॉजी का जनक कौन है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी का जनक है दोस्तों अरस्तु। बायोलॉजी का जनक कौन है? बायोलॉजी का जनक है दोस्तों अरस्तु। कभी कभी आपसे जनक भी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जूलॉजी के बारे में। विज्ञान की जिस शाखा में प्राणियों व जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों जूलॉजी। प्राणियों वह जंतु का अध्ययन, जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है जूलॉजी। दोस्तों, जूलॉजी का जनक भी कौन है? जूलॉजी का जनक भी दोस्तों अरस्तु है। जूलॉजी का जनक कौन है दोस्तों? जूलॉजी का जनक भी दोस्तों अरस्तु है। अब बात करते हैं दोस्तों बॉटनी के बारे में। तो दोस्तों, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। एक बार और सुनना, मैंने क्या कहा कि विज्ञान की जिस शाखा में हम पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं दोस्तों उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? बॉटनी कहा जाता है। मैं लिख देता हूं, पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों बॉटनी। इसका जनक कौन है भैया? इसका जनक है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस। दोस्तों, ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों ये जनक, इसलिए लिखवा रहा हूं, बिना काम की चीज नहीं है, सब काम की चीज है। अब बात करते हैं दोस्तों कि विज्ञान के जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी। मैंने क्या कहा कि विज्ञान के जिस शाखा में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। भैया समझ में नहीं आया कि सूक्ष्म जीव होते क्या हैं? तो दोस्तों वह जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नग्न आंखों से नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, उस जीवों को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस जीवों को कहा जाता है दोस्तों सूक्ष्म जीव। और सूक्ष्म जीव का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों माइक्रोबायोलॉजी। बात क्लियर है? दोस्तों, माइक्रोबायोलॉजी के अगर मैं जनक की बात करूं तो दोस्तों कौन है? लुई पास्चर है। कौन है दोस्तों? लुई पास्चर है। बात क्लियर है? दोस्तों, आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं।
दोस्तों सबसे पहले मैंने कहा कि सजीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है बायोलॉजी। बायोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों? अरस्तु है। प्राणियों व जंतुओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों जूलॉजी। और दोस्तों जूलॉजी का जनक कौन है? जूलॉजी का जनक है दोस्तों अरस्तु। अब बात करते हैं दोस्तों कि पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों बॉटनी। और बॉटनी का जनक है दोस्तों थियोफ्रास्टस। बात क्लियर है? दोस्तों सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। और माइक्रोबायोलॉजी का जनक कौन है दोस्तों? लुई पास्चर है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। भैया क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि हृदय के साथ रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है एंजियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों हीमेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों हिपेटोलॉजी। तो भैया राइट आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा एंजियोलॉजी। दोस्तों हृदय के साथ में रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी। मैं लिख देता हूं। हार्ट के साथ में दोस्तों रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन, रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? एंजियोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम पर्सनल हृदय की बात करें तो भैया हृदय का अध्ययन, हार्ट का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं आपसे पूछ लूं कि भैया हमारे रुधिर का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है तो दोस्तों उस शाखा का नाम है हीमेटोलॉजी। मैंने क्या कहा कि ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है दोस्तों हीमेटोलॉजी। ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा का नाम है दोस्तों हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी और हिपेटोलॉजी दोस्तों एक दूसरे से मिलते जुलते शब्द है, आपको ध्यान रखना है। और लीवर का अध्ययन, यकृत का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कहा जाता है दोस्तों हिपेटोलॉजी। आशा करता हूं दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। अगर दोस्तों हम पर्सनल हृदय का अध्ययन करते हैं तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है कार्डियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों हम हृदय के साथ में रुधिर परिसंचरण तंत्र का अध्ययन करते हैं तो उस शाखा को दोस्तों एंजियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? एंजियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमेटोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों हिपेटोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। भैया सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना भैया अगर मेरी मानो ना तो। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि रीनोलॉजी एक शाखा है, वह है उस शाखा का नाम आपको बताना है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर ए है मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी है किडनी, ऑप्शन नंबर सी है अस्थि, ऑप्शन नंबर डी है मांसपेशी। इनमें से दोस्तों रीनोलॉजी किसकी शाखा है आपको ये बताना है। दोस्तों आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों किडनी। दोस्तों किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? रीनोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों आपकी एग्जाम में रीनोलॉजी ऑप्शन में ना हो तो दोस्तों क्या हो सकता है? दोस्तों वो हो सकता है नेफ्रोलॉजी। क्या हो सकता है दोस्तों? नेफ्रोलॉजी हो सकता है। नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दोस्तों किडनी का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मस्तिष्क का अध्ययन विज्ञान के किस शाखा में किया जाता है तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा? तो भैया आपका राइट आंसर होगा न्यूरोलॉजी। क्या होगा दोस्तों? न्यूरोलॉजी। दोस्तों न्यूरोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम मस्तिष्क या फिर हम कह सकते हैं कि तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, या फिर हम कह सकते हैं कि तंत्रिका
तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उसे कहा जाता है न्यूरोलॉजी। और दोस्तों किडनी का अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे दोस्तों नेफ्रोलॉजी या फिर दोस्तों रीनोलॉजी हम कह सकते हैं। बात क्लियर है दोस्तों यहाँ तक। अब बात करते हैं दोस्तों कि भैया हमारी हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या कहा जाता है दोस्तों? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। दोस्तों हमारी हड्डियों का अध्ययन, हमारी हस्तियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? ओस्टियोलॉजी कहा जाता है। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब बात करते हैं दोस्तों मांसपेशियों के बारे में। विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें हम मांसपेशियों के बारे में अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों वह शाखा है मायोलॉजी। कौन सी शाखा है दोस्तों? मायोलॉजी वह शाखा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, एक बार और रिवीजन करवा देता हूं। देखिए दोस्तों, मस्तिष्क कह सकते हैं हम या फिर हम तंत्रिका तंत्र कह सकते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों न्यूरोलॉजी कहा जाता है। आपकी किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को रीनोलॉजी कहा जा सकता है या फिर दोस्तों नेफ्रोलॉजी कहा जा सकता है। दोनों ऑप्शन में से आपको एग्जाम में एक ऑप्शन मिलेगा। बात क्लियर है? अगली बात करते हैं अस्थि के बारे में। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है ओस्टियोलॉजी। बात क्लियर है? अब बात करते हैं मांसपेशियों के बारे में। मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है मायोलॉजी। बात क्लियर है? तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों पैथोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है ईटियोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों गैस्ट्रोएंजियोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों कैरियोलॉजी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए पैथोलॉजी। दोस्तों पैथोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम दोस्तों रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। मैंने क्या कहा दोस्तों? रोगों के बारे में अध्ययन करते हैं। रोगों के बारे में अध्ययन कौन सी शाखा है दोस्तों? पैथोलॉजी। अगर दोस्तों मैं आपसे कहूं कि भैया रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? मैंने क्या कहा? रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है और उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी में दोस्तों रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं। रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? मैंने क्या कहा? रोगों के कारणों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को दोस्तों ईटियोलॉजी कहा जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया पाचन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पाचन तंत्र का अध्ययन, पाचन तंत्र का अध्ययन विज्ञान की हम जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों कहा जाता है गैस्ट्रोएंजियोलॉजी। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं दोस्तों कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी दोस्तों विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम केंद्रक के बारे में अध्ययन करते हैं। केंद्रक के बारे में अध्ययन जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों कैरियोलॉजी कहा जाता है। पाचन तंत्र के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को गैस्ट्रोएंजियोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों और अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोशिका का अध्ययन, यह भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी। कोशिका का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। विज्ञान की जिस शाखा में कोशिका का अध्ययन करते हैं उस शाखा को दोस्तों साइटोलॉजी कहा जाता है। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया ही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इसका पार्ट 2 भी आएगा। दोस्तों कल इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि अभी तक बहुत सारी ऐसी शाखाएं हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें जानना है और वो अधिकांश एग्जाम में पूछी जाती है। आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है
क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि आंख का अध्ययन किया जाता है वह शाखा है। ऑप्शन नंबर ए राइनोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी डर्मेटोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी ओटोलॉजी। तो भैया आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी ऑप्थेल्मोलॉजी। दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें दोस्तों हम हमारी आंखों के बारे में अध्ययन करते हैं। बात क्लियर है? तो भैया आंखों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों ऑप्थेल्मोलॉजी शाखा कहा जाता है। बात क्लियर है? अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि भैया हमारी नाक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस शाखा को कहा जाता है राइनोलॉजी। नाक का अध्ययन, नाक का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं दोस्तों उस शाखा को क्या कहा जाता है? उस शाखा को दोस्तों राइनोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है दोस्तों यहां तक? अब बात करते हैं कि भैया अगर हमारी त्वचा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों त्वचा का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को दोस्तों डर्मेटोलॉजी कहा जाता है। बात क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी के बारे में दोस्तों अगर मैं बात करूं ओटोलॉजी, तो दोस्तों विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसमें दोस्तों हम हमारे कानों के बारे में अध्ययन करते हैं, कान के बारे में अध्ययन करते हैं, उस शाखा को दोस्तों ओटोलॉजी कहा जाता है। आशा करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आपके पास हमारी वीडियो का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन पहुंच सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और पार्ट 2 का इंतजार करना। बाय।